तो इसके जो विधान है उसमें सबसे पहला विधान ये है कि आपका पहले इष्ट देवता होना चाहिए अथवा आपकी इष्ट देवी होनी चाहिए। फिर उस इष्ट देवी अगर आपके पास, तो आपके पास इष्ट मंत्र होना चाहिए। तो इष्ट मंत्र कौन देगा? तो इष्ट मंत्र कोई वैसा ही महापुरुष देगा जो उस इष्ट की उपासना किया हुआ हो, अथवा वो महापुरुष दे सकता है जिनके अंदर भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने की क्षमता होती है। ये बहुत ऊंची बात है, कभी आप समझ नहीं पाओगे। दीक्षा एक बहुत बड़ी ऊंची चीज है। तो आध्यात्मिक शक्ति का जब संचार करने की जब क्षमता जिन महापुरुषों में रहती है, वही लोग इस तरह का जो मंत्र देते हैं तो वो मंत्र चैतन्य रहता है। और चैतन्य मंत्र यदि हम जपते हैं तब फिर वो फल आपको दिखाई देगा। अब ऐसा गुरु नहीं मिलता है तब आप नाम का सहारा ले सकते हैं, नाम आप जप सकते हैं, नाम का भी वैसा ही प्रभाव है। दूसरी बात यह है कि अगर यदि आपके मन में पहले से किसी जन्मजात, जो पिछले जन्म से हम लोग ने जाना, अनेक जन्म बीत चुके हैं, हर जन्म में हमने किसी न किसी देवता की विशेष उपासना की है, तो वो उस संस्कार जो इस जन्म में बना रहता है। इसलिए हमारा मन स्वाभाविक रूप से किसी न किसी देवता अथवा देवी के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण उनका बना रहता है। यदि ऐसा बिल्कुल हृदय से बना हुआ है, मन से आपका हृदय बिल्कुल वहां पर एकदम टिक चुका है, तो आपको फिर अन्य किसी देवता की उपासना इसमें सोचना भी नहीं चाहिए। और आपको ऐसे महापुरुष से ही फिर दीक्षा लेनी चाहिए जो उस मंत्र को आपको प्रदान कर सके, जो इष्ट देवता का है, जो आपका हृदय, जिसको आप प्रसन्न करते हैं, जो जिसका आपके हृदय में स्थान है। अब हो गया, आपको मंत्र मिल गया, इष्ट मंत्र मिल गया और आपकी इष्ट मूर्ति भी आपके सामने रहेगी। इसके बाद उनका जो सहायक जो देवता होते हैं आप उनकी उपासना कर सकते हैं। जैसे गणेश जी मान के चलिए सारो रूप में मानते हैं और उनको थोड़ा सा अपना एक रख दे स्वरूप और अपना स्मरण करते हुए इस तरह से एक रखा जाता है। माना कि कुछ लोग हैं शिव जी को भी रखते हैं, तो वो पंचदेवों का एक पंचायतन होता है। आप चाहे तो पंचदेवों का भी आप उसमें स्थान बनाकर रख सकते हैं, परंतु वो सब सहायक देवता होते हैं और वो नाम मात्र के लिए उनका कोई मंत्र ज्यादा जपने की आवश्यकता नहीं होती है। हल्का सा उनका पूजन कर दो, बस काम खत्म। जैसे हमारे पास दो देवताओं की फिर सहायक देवता की आवश्यकता पड़ती है, एक तो रक्षाकारक और दूसरे विघ्ननाशक। तो विघ्ननाशक तो गणेश जी हो गए, भैरव जी हो गए, और फिर रक्षाकारक जैसे भैरव जी हो गए, हनुमान जी हो गए। ऐसी कोई न कोई रक्षाकारक देवता होती है, तो उनका सिर्फ स्मरण करने से ही वो काम करते हैं। यदि आप कोई भगवान राम की उपासना करें तो हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी जय श्री राम कह के वहाँ पहुंच जाते हैं।